हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स ग्रेटिंग में। तो आज रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 2+5 = 15, 4+6 = 30, 6+7 = 49, तो 9+9 = क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। 2+5 = 15 आया कैसे। आपको क्या करना है, इस 2 का अगला नंबर लेना है। तो 2 का अगला नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी करते हैं। 4 जो लिखा है इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से फिर हम जो हमें दिया हुआ है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। तो 6 का अगला नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 से इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, हमें क्वेश्चन मार्क का मान पता लग जाएगा। ठीक है, तो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को अगर हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 या 90, मतलब 10 9 90। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। हमें यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, नंबर लिखे हैं 56, 12, 44, 65, क्वेश्चन मार्क 14, 78, 30, 48। देखिएगा इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करिए, नीचे के जो दो नंबर लिखे हैं इनको आप ऐड करिए। देखिए 44 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो आपको 56 मिलेगा। ठीक है, लॉजिक क्या लग रहा है, नीचे के दो नंबर को ऐड करना है। यहाँ पर जोड़िए 48 में 30 जोड़िए 78 आएगा। ठीक है ना, सेम लॉजिक हमें इस वाली लाइन में भी लगाना है। तो 14 में मुझे कुछ जोड़ना है जिससे 65 बन जाए। तो 14 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे 65 मिले। तो 14 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 51 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 और 51 यहाँ पर अगर होगा तभी जाके यहाँ पर 65 इन दोनों का सम आएगा। दैट मीन्स जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी हमें एक टेबल दी गई है। टेबल में नंबर लिखे 6, 9, 15, 8, 12, 20, 4, 6, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क का हमें अगर वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। बहुत आसान लॉजिक है, आपको शायद दिख भी गया होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, जोड़ना है। 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। सेकेंड रो में देखिए बिल्कुल यही हो रहा है। 8 और 12 को आपने जोड़ा तो कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा, है ना। तो थर्ड रो में भी हम बिल्कुल यही चीज़ करने वाले हैं। 4 और 6 को हमें जोड़ देना है तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कितना आएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें जो अंदर वाला सर्कल है उसमें लिखा है 5 और बाहर वाला सर्कल में लिखा है 3, 16, 81, 406 और क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा लॉजिक हम लोगों को पकड़ना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, 3 लिखा है ना। हमें करना क्या, देखिए 3 से हम बीच वाला जो 5 लिखा है उसको गुणा कर देंगे। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 1 जोड़ देंगे, मतलब उसका अगला नंबर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या करा, 3 में बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई करा और जो भी आया उसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16। यही क्रम हम इसके बाद भी करते हैं। तो 16 गुणा करेंगे 5 से, 16 पंजे 80 और 80 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पर करेंगे, 81 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 405 और 405 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 406। तो अगर हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो यही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो 406 को हम गुणा करेंगे 5 से। तो 406 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2030 और उसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2031, 2031, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखा होगा आपने। 3 जो लिखा था हमने 5 से गुणा किया, उसमें 1 जोड़ दिया। फिर जो 16 आया, 16 में फिर 5 से गुणा किया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया। फिर जो 81 आया उसको फिर 5 से गुणा करा, फिर 1 जोड़ दिया। फिर जो 406 आया उसको फिर 5 से गुणा करा और उसमें 1 जोड़ दिया। तो हमें कितना मिल गया, 2031। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, 3 ट्रायंगल दिए हैं, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल में अंदर लिखा है 12, बाहर लिखा है 7, 4, 9। नेक्स्ट में अंदर लिखा है 4, बाहर लिखा है 1, 1, 4। नेक्स्ट में अंदर क्वेश्चन मार्क है, बाहर है 6, 2, 5। देखते हैं किस टाइप से हम इन दोनों में लॉजिक अप्लाई करते हैं, फिर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले वाले ट्रायंगल का बहुत ध्यान से देखिए। 9, 7 और 4 में मैं क्या करूँ कि 12 आ जाए। बहुत आसान है। 9 और 7 जो नीचे लिखे हुए हैं ना दोनों नंबर, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 9 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 16। और 16 में से ऊपर वाला नंबर घटा दीजिए। 16 में 4 घटाइए कितना आएगा, 12 आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर्स को जोड़ते हैं। 4 और 1 5, उसमें से ऊपर वाला नंबर घटा देते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। नीचे वाले नंबर्स
मतलब 6 और 5 को आप जोड़ देंगे 11 आ जाएगा, और 11 में से जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है उसको घटा देंगे, तो 11 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत अच्छा सवाल है, देखिए क्या है, 1 4 9 क्वेश्चन मार्क 25 36 49 64 81, तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये सारे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखेंगे, मतलब किसी भी संख्या के स्क्वायर है, वर्ग है ना। तो ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 4 का वर्ग, मतलब 4 गुणा 4 मतलब 16 आना चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए हमें इन ब्लॉक्स में बहुत सारे नंबर लिखे गए हैं। पहले लिखा है 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 22, फिर इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 से 5 कैसे बनाऊंगा, फिर 5 से 8 कैसे बनेगा, फिर 8 से 13 कैसे बनेगा, फिर 13 से 22 कैसे बनेगा, उसी लॉजिक से 22 से फिर क्या बनेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 से 5 कैसे बनेगा, आपको दुगुना करके 1 कम कर देना है। 3 का दुगुना करा, उसमें से 1 कम कर दिया। ठीक है, फिर देखिए 5 का दुगुना करा, उसमें से 2 कम कर दिया, फिर 8 का दुगुना करा, उसमें से 3 कम कर दिया, फिर 13 का दुगुना करा, उसमें से 4 कम कर दिया, फिर 22 का दुगुना करेंगे तो उसमें से 5 कम कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, दुगुना करके 1 कम करा, दुगुना करके 2 कम करा, दुगुना करके 3 कम करा, दुगुना करके 4 कम करा, तो अब दुगुना करके हमें 5 कम करना पड़ेगा। तो 22 का हमें पहले दुगुना करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा, 44 आएगा, फिर 44 में से हमें 5 कम करना पड़ेगा, तो 44 में से जब 5 कम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39। ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 39। बहुत अच्छा सीक्वेंस था और कई बार एग्जाम में आया हुआ सीक्वेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत कॉमन सा इसमें लॉजिक है। हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं, पहले ब्लॉक में लिखा है 26, फिर लिखा है 28, फिर लिखा है 31, फिर लिखा है 35, फिर उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखते हैं, देखिएगा 26 से 28 2 का गैप है, मतलब 2 आपने इसमें ऐड करा। ठीक है, 28 से 31 लाने के लिए आपने इसमें 3 ऐड करा, 3 जोड़ा आपने इसमें। 31 से 35 लाने के लिए आपने इसमें 4 जोड़ा। देखिए जो आप जोड़ रहे हैं इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, पहले आपने 2 जोड़ा, फिर आपने 3 जोड़ा, फिर आपने 4 जोड़ा, तो नेक्स्ट में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 35 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा, 40 आएगा। 35 + 5 कितना होता है, 40 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 40। बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला एक सीक्वेंस है, तो इसको आप लर्न कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसमें एक सर्कल अंदर 29 दिया हुआ है और बाहर के सर्कल में 1 5 13 क्वेश्चन मार्क 125 और 61। तो देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है जिससे कि हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सीक्वेंस इसमें बन रहा है। देखिएगा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 से मैं पहले बनाता हूँ 5, क्योंकि बढ़ते हुए नंबर्स हैं तो एक एक करके इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 से 5 कैसे बन रहा है, देखिए अगर मैं दुगुना करके 3 जोड़ दूँ, मतलब 1 का पहले डबल कर दो, 1 का पहले डबल कर दो, कितना हो जाएगा 2, उसमें 3 जोड़ दो, आप 3 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे करो, आप 5 का डबल करके 3 जोड़ो, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, 10 में अगर आप 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब 13 का डबल करिए कितना हो जाएगा, 13 का डबल करिए 26 हो जाएगा, 26 में 3 जोड़िए 29 हो जाएगा, है ना। फिर सेम चीज़ यहाँ पे 29 का डबल करिए कितना हो जाएगा 58, 58 में 3 जोड़िए 61 हो जाएगा। ऐसे 61 का डबल करिए, उसमें 3 जोड़िए 125 बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, हर नंबर में हम क्या कर रहे हैं, डबल करके 3 जोड़ दे रहे हैं, तो अगला नंबर हमें मिल जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, तो 125 का कर देंगे हम डबल, तो 125 का डबल कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 253 मिलेगा। ठीक है, क्या करा हमने, पहले इसमें डबल करा 3 जोड़ दिया, फिर 5 का डबल करा 3 जोड़ दिया, फिर 13 का डबल करा 3 जोड़ दिया, फिर 29 का डबल करा 3 जोड़ दिया, फिर 61 का डबल करा 3 जोड़ दिया, फिर 125 का डबल करके जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 253। बहुत अच्छा लॉजिक था ये, और जेड वाले शेप में ही लॉजिक लग रहा था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहने वाला है। अगला सवाल भी बहुत अच्छा, देखिए क्या है, आपको पहले वाले ब्लॉक जो 2 दिए हैं 42 लिखा है उसमें, अगले में लिखा है 98,
अगले में लिखा है 15 15, अगले में लिखा है 22 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स में क्या है ना, इन ब्लॉक्स को अगर आप सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, आप लेफ्ट वालों को अलग देखिए, ठीक है, और राइट वालों को अलग देखिए, जो ब्लॉक्स है राइट में है, इनमें एक सीक्वेंस है, देखिएगा 4 के बाद क्या लिखा है 9, कितने का अंतर है, कितने गैप है, 5 का गैप है ना, फिर कितने का गैप है 6 का, फिर कितने का गैप है 7 का, पहले 5 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 7 का गैप है ना, मतलब इतने ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इनमें गैप है 6 का, है ना, और 8 और 15 में कितना ऐड करने पे 15 मिलेगा, 7 ऐड करने पे मिलेगा। तो अगला देखिए, अगर यहाँ 5 6 7 एक एक छोड़ के आपको गैप मिल रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पहले 6 का गैप है, फिर 7 का गैप है, तो इसी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर 8 का गैप आना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा 15 में 8 ऐड करने पे मिलना चाहिए। 15 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, तो 23 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल की ओर को। यहाँ पर भी आपको ब्लॉक्स दिए गए हैं। पहले ब्लॉक में लिखा है 6, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है 27, फिर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए क्या लॉजिक है, 6 से 9 में कैसे पहुँचना है, 9 से 15 में कैसे पहुँचना है, 15 से 27 में कैसे पहुँचना है, और 27 से क्वेश्चन मार्क में कैसे पहुँचना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 से 9 में कैसे पहुँचेंगे, आप 6 का डबल करिए, पहले 6 का दुगुना करिए, उसमें से आप 3 घटाइए, आपको 9 मिलेगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो करते हैं। 9 का हम डबल करते हैं, उसमें से 3 घटाते हैं, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, डबल करके 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम चीज़ नेक्स्ट में करते हैं, 15 का डबल करिए 30 हो जाएगा, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए तो 27 हो जाएगा। डबल करके 3 आपको लेस करना है, दुगुना करके आपको 3 कम करना है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, तो 27 के साथ भी हम यही चीज़ करेंगे। 27 का हम करेंगे दुगुना, जो हो जाएगा 54, और उसमें से हम कम कर देंगे 3, क्योंकि हर बार हमने ऐसे ही करा था। 6 का दुगुना करा, उसमें से 3 कम करा, 9 का दुगुना करा, उसमें से 3 कम करा, 15 का दुगुना करा, उसमें से 3 कम करा, तो फिर हम 27 का दुगुना करेंगे और उसमें से 3 कम कर देंगे, तो 54 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 51, मतलब 51, जो है मैंने ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा लॉजिक था, इंपॉर्टेंट लॉजिक था, तो उम्मीद आपके समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर को। अब बहुत ही बेस्ट लॉजिक इसमें लग रहा है, देखिएगा आपको जो ब्लॉक दिए हुए हैं 13 54 क्वेश्चन मार्क, 7 45 32 27 144 68, बहुत बढ़िया इसमें लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक आप टॉप टू बॉटम देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप टू बॉटम लॉजिक लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा क्या करना है आपको। 13 और 7 में मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे 27 मिल जाएगा। ठीक है, क्या करूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 13 में मैं क्या करूँगा, इस 7 का डबल करके जोड़ दूंगा। 7 का आप करिए डबल, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 का अगर आप दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और उस 14 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 27 मिलेगा। बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच वाले नंबर का डबल कीजिए, उसको ऊपर वाले नंबर में जोड़िए तो आपको नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं। इसका डबल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में 54 जोड़ के देखेंगे तो आपको 144 मिलेगा। ठीक है, 90 में 54 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 144 मिलेगा। तो यही लॉजिक मैं इस वाले में लगा के देखता हूँ, तो जिससे मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, 32 का मुझे करना है डबल, 32 का मुझे करना है डबल, मतलब दुगुना, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 में मैं ऊपर वाला नंबर जोड़ूंगा तो मुझे 68 मिलेगा। तो 64 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 68 मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 64 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तभी मुझे कितना मिलेगा 68 मिलेगा। दैट मीन्स ये लॉजिक तभी कंप्लीट होगा जब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने क्या करा, बीच वाले नंबर का कर दिया डबल और उसको ऊपर वाले नंबर में जोड़ दिया, तो हमें नीचे वाला नंबर प्राप्त हो रहा है। 7 का डबल करा 13 में जोड़ा 27 मिल गया। 45 का डबल करा 54 में जोड़ा तो 144 मिल गया। वैसे 32 का डबल करा और उसको 4 में जोड़ा तो हमें कितना मिला 68 मिला। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क जो है वो 4 से पूरा होगा। तो ये आज के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद आपके समझ में आए होंगे। और कम से कम 8 या 9 टाइप के हमने लॉजिक इसमें लगाए हैं इन क्वेश्चन में, और सारे लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपके समझ में शायद आ गए होंगे, और आपने अगर अपना स्कोर चेक करना है तो वीडियो के साथ साथ इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, और आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अगर आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक मिल सकें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट।